आप लोग रेडी हो जाइए। प्रतिलेखन संख्या 34 का डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कई स्थानों पर देखा गया है कि काफ़ी काम हो रहा है, जबकि कुछ को इतनी उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है कि वहाँ काम न होने के कारण वे इलाके विकास की दृष्टि से पीछे रह जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। वहाँ पर चाहे उद्योग धंधों की योजना हो या किसी अन्य विकास के विषय में हो, दूसरे राज्यों की तुलना में वहाँ बहुत कम काम हो रहा है और वह पिछड़ता ही चला जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के संबंध में इस सदन के इधर के बैठने वाले लोगों ने और उधर के बैठने वाले लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं, जैसा कि यह विधेयक है, इसको अभी प्रवर समिति के सामने विचार के लिए जाना है और वहाँ से विचार होने के बाद यह इस सदन के सम्मुख फिर से विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तब माननीय सदस्यों को पूरे तरीके से यह अधिकार होगा कि जहाँ तक इसके अनुबंधों का संबंध है,
उसमें परिवर्तन कर सकते हैं या उनको हटा सकते हैं। कल से जो बातें हो रही हैं वह सब नोट की गई है और मैंने बहुत सी बातों को सुना है। परवर समिति में उन सब बातों पर विचार किया जाएगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस तरह की बातें कही है। वह बहुत आवश्यक मालूम हुई है और जैसा कि मैंने कहा है कि उन पर विचार किया जाएगा। जहाँ तक सहकारिता का संबंध है, चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों, चाहे उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हो, सबकी यह मांग है कि जब हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं और अपने यहाँ प्रजातांत्रिक प्रणाली कायम कर ली है और जबकि देश में गरीबी है और उसका गलत लाभ भी उठाया जाता है, तब सहकारिता की बहुत आवश्यकता है। इसको रोकने की आवश्यकता है। यह सभी लोगों की राय है। जहाँ तक इस सहकारी विधेयक का संबंध है, बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें इसके संबंध में कही है। मैं सब बातों का विवरण में तो उत्तर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़े से खास बातों
का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। जैसा मैंने अभी कहा, जब हमने अपने यहाँ जनतंत्र कायम किया है तो हमें अपने समाज के ढांचे को बदलना पड़ेगा। स्टॉप। तो चलिए, डिक्टेशन समाप्त हुआ, लगभग 11 मिनट में समाप्त हुआ है। तो आपका 36-37 का स्पीड है। तो इसको आप लोग हिंदी ट्रांसलेट करिए और उसके बाद चेक कीजिए कितना गलती हो रहा है। और जो लोग ग्रुप में ज्वाइन होंगे वो वहाँ पे भेजेंगे भी कि कितना एरर आपका हुआ, तो उसके अनुसार से कल आपको बताया जाएगा और आगे का एक्सरसाइज उसमें स्पीड को बढ़ाया जाएगा। तो चलिए, और कुछ डाउट हो तो बताइए, नहीं तो आप लोग हिंदी लिखना शुरू करिए। कॉपी चेक होता है? क्या बोल रहे हैं सर, कॉपी चेक होता है जो लिख कर हम लोग ग्रुप में डालते हैं, वो चेक होता है कि कितना एरर है, कितना है? नहीं, आपको खुद से एरर उसमें काउंट करना होगा, क्योंकि एक एक व्यक्ति का कॉपी चेक करना बड़ा टफ काम है। बस हम लोग रफली देख लेते हैं कि क्या कैसे लिखा गया है, अगर उसमें कुछ सुझाव रहता है तो बता देते हैं। कभी कभी वीकेंड में कॉपी भी चेक होता है। सर, अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग? नहीं, अभी नहीं। जब कम स्पीड होता है तो आपको इसलिए नहीं पढ़ा जाता है कि जब आप इसको कॉपी पर लिखिएगा तो आउटलाइन पर आपका समझ बढ़ेगा ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा समय दे पाइएगा, उसको पढ़ पढ़ के लिखिएगा तो पढ़ने का आदत बनेगा। और लिखने से एक और फ़ायदा क्या होता है कि आपका हर्षिकार, दीर्घिकार, कोमा, पूर्ण विराम, ये सब चीज़ें भी क्लियर होता है। केवल पढ़ लेना ही नहीं होगा, कोई कोई वर्ड, जैसे बहुत सारे वर्ड हैं जो हर्षिकार, दीर्घिकार में गलत हो जाते हैं, तो ये करेक्शन होता है। इसलिए जब तक कम स्पीड रहे, 60-70 का स्पीड रहे, तब तक आपसे पढ़वाया नहीं जाएगा। जब स्पीड आपका इंक्रीज हो जाएगा तब आपसे पढ़वाया जाएगा। ठीक है, इसी नियम के तहत इसको किया जाता है। तो चलिए, आप लोग लिखिए, हिंदी ट्रांसलेट करिए और फिर भेजिए, तो देखते हैं कितना गलती हो रहा है। फिर मिलते हैं हम लोग कल अगले एक्सरसाइज में।